सुनु कपि जिय मानस जनियूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी वहीं थे, उन्हीं के सामने कहा कपि को पहली मुलाकात में कि तुम मुझे लक्ष्मण जी से 2 गुना ज्यादा प्यारे। अब कुछ पत्रकार बंधु थे, उनको लगा अच्छा बोल दिया, इसी में कुछ रस लिया जाए। लक्ष्मण जी के पास पहुंचे, बोले ये बताइए आपने अपना घर छोड़ दिया, विवाहित होके ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हैं, पत्नी छोड़ दिया, नई शादी हुई थी, दिन भर सेवा करते हैं और तुम्हारे सामने ही कह रहे हैं कि तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्यारे हो। लक्ष्मण जी ने कहा देखो भाई, उनमें योग्यता होगी तभी तो राम जी ने बोला होगा। पहले मुझको नहीं समझ में आया जब बोला, पर मुझे लगा कि कुछ तो होगा, तब तो राम जी ने बोला है, विश्वास देखिएगा। तो उन्होंने कहा क्या? बोले जब मारीच आया था मृग बनके और मैं नहीं जा रहा था राम की सुरक्षा के लिए, तो सीता जी ने मेरे ऊपर मरम वचन बोले थे और मेरे ऊपर अविश्वास किया था, जबकि मैं शुरू से उनके साथ में हूं। पर आप दूसरी तरफ हनुमान जी को देखिए, लंका में गए, उसके पहले कभी हनुमान जी मिले नहीं थे सीता जी से। लंका में गए, माई की नगरी में गए, जहां कोई भी व्यक्ति राम बन सकता था, लक्ष्मण बन सकता था, कुछ भी बन सकता था, वहां गए और वहां जाकर एक महिला के सामने ये स्थापित कर पाए कि मैं राम का ही दूत हूं। ये सामान्य काम नहीं था, ये उनके बुद्धि और बुद्धि की चतुरता थी कि उन्होंने वहां सीता जी का दिल जीत लिया, उनका विश्वास अर्जित कर लिया। इसीलिए राम जी को इतने प्रिय हैं। अब पत्रकारों को लगा कि यहां तो बात नहीं बनी, हनुमान जी के पास चले। तो हनुमान जी के पास पहुंचे, बोले ऐसा बोलते हैं आपको, तो आपको तो खुशी होती होगी। बोले नहीं, जिस दिन उन्होंने ऐसा बोला उसी दिन मुझे मालूम पड़ गया कि राम लक्ष्मण से ज्यादा तो किसी को चाह ही नहीं सकते। बोले ऐसा कैसे? बोले ऐसा आदमी तभी बोल सकता है जब उसके ऊपर 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000% विश्वास हो कि ये बुरा नहीं मानेगा। आप अपने हाथ को कभी पानी लाने पे धन्यवाद नहीं देते, ये नहीं कहते दाएं हाथ को धन्यवाद, अच्छा पानी पिलाया। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना है। इसीलिए लक्ष्मण के सामने, क्योंकि राम और लक्ष्मण अलग अलग है ही नहीं।